एपिसोड 14। गूंजता पहाड़, दोपहर की हवा। पहाड़ की तरफ से ठंडी आ रही थी, पर जंगल के नीचे अजीब भारीपन फैला हुआ था। अचानक पहाड़ की दिशा से एक गहरी, भीतर तक उतर जाने वाली धप की आवाज गूंजी। आवाज सीधी नहीं आई, पहले पत्थरों से टकराई, फिर झाड़ियों के ऊपर से लुढ़कती हुई नीचे उतरी। मिट्टी ने हल्का सा कंपन लिया और पत्तों ने एक साथ कांप कर प्रतिक्रिया दी। ये जमीन की धड़कन नहीं है, ये ऊपर से आई है। दूसरी धप पहली से लंबी थी। इस बार आवाज जैसे पहाड़ के पेट में घूमकर वापस लौटी। नीचे कुछ नहीं हिला, ऊपर कुछ जागा है। तीसरी आवाज आई तो सबके कान दाईं तरफ घूमे, लेकिन वही आवाज पलटकर बाईं तरफ से लौट आई। एक ही धप पर दो दिशाएं। हवा स्थिर थी, फिर भी गूंज चल रही थी। अगर वो एक जगह होता तो एक ही तरफ से बोलता। ये तो घूम रहा है। रेक्स ने धीरे से सिर उठाया और बिना जल्दबाजी के पहाड़ की चोटी को देखा, जहां धूप पत्थरों पर चमक रही थी। चल कर देखेंगे, जब तक पास न जाए समझ नहीं आएगा। ढलान पर चढ़ना आसान नहीं था। मिट्टी डीली थी और हर कदम पर पंजे पीछे फिसल जाते थे। छोटे पत्थर नीचे की ओर खिसकते और टकराकर हल्की आवाज करते। हवा ऊपर जाते जाते ठंडी होने लगी, लेकिन धड़कन जैसी गूंज और साफ सुनाई देने लगी। पिप्पा कई बार रुककर पीछे देखती, जैसे उसे लगता हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसकी पूंछ शरीर से सटी थी और कान कभी आगे कभी पीछे घूम रहे थे। अगर वो हमें सुन रहा है तो? फोर्टिस तेजी से आगे बढ़ना चाहता था, पर रेक्स ने उसे संकेत देकर धीमा किया। पहाड़ जल्दी नहीं भागेगा, धीरे चलो। पहाड़ की दीवार में एक गहरी गुफा दिखाई दी। उसका मुंह अंधेरा था और भीतर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। जैसे ही हवा अंदर गई, अचानक भीतर से वही भारी धप्प निकली। इस बार आवाज इतनी गहरी थी कि पत्थर के किनारों पर जमी धूल हल्की सी गिर पड़ी। वो अंदर छुपा है। फोर्टिस ने दहाड़ लगाई। गुफा ने दहाड़ वापस लौटाई, पर और भारी, जैसे कई गले एक साथ बोल रहे हों। उसने जवाब दिया। कुछ पल सब चुप रहे। हवा फिर अंदर गई। इस बार बिना किसी दहाड़ के भी गुफा से लंबी गूंज निकली। आवाज खुद ही उठी और खुद ही लौटी। प्रुडेंस धीरे से गुफा के किनारे पहुंचा। उसने जमीन सूंघी। मिट्टी पर ताजे पंजों के निशान नहीं थे। पत्थर सूखे थे। किसी शरीर की गंध नहीं थी। कोई अंदर खड़ा नहीं है। फोर्टिस ने भौहें सिकोड़ लीं। तो फिर ये किसकी धड़कन है? प्रुडेंस ने छोटे छेद देखे जो गुफा की दीवार में बने थे। हवा उनमें से सीटी जैसी आवाज करती हुई अंदर जा रही थी। भीतर एक बड़ा खोखला पत्थर था। हवा उससे टकराती और वहीं ढप बन जाती, फिर वहीं ढप गुफा की दीवारों से टकराकर वापस लौटती। फोर्टिस ने एक छेद पर पंजा रखकर ढक दिया। अगला झोंका आया तो ढप थोड़ी हल्की थी। लुड़िका ने सूखी घास छेद में अटकाई। सीटी कम हुई। धीरे धीरे गूंज छोटी होती गई। पिप्पा ने धीरे से आंखें खोलीं और कान डीले किए। पहाड़ बोल नहीं रहा था, हवा बोल रही थी। रेक्स ने गुफा के बाहर खड़े होकर एक बार फिर बिना दहाड़े सुना। कोई जवाब नहीं लौटा। जब हम बोलते हैं तो वही लौटता है। जो लौटे वो नया नहीं होता, वही होता है जो हमने भेजा। समूह नीचे उतरने लगा। हवा अब भी चल रही थी, पर गूंज हल्की थी। पहाड़ वैसा ही खड़ा था, शांत और स्थिर। दूर से एक छोटी सी ढप फिर आई, बहुत हल्की। इस बार किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबके कान डीले थे, पूंछें हल्की थीं। मिट्टी अब नहीं कांप रही थी। सीख, जो लौटे उसे समझो, डर खुद छोटा हो जाता है। उन्हें लगा पहाड़ पूरी तरह शांत हो गया, पर रात की हवा अभी बाकी है। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर जंगल स्टोरीज।